आपके जेके एसएसबी का जो सिलेबस है उसमें एक कंपोनेंट है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में ये वाले टॉपिक्स आ रहे हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें आप मुगल आर्किटेक्चर पढ़ोगे, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया वाला पढ़ोगे, और उसके अलावा आप ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो थोड़ा बहुत है वो पढ़ेंगे। पेंटिंग्स में आपने क्या पढ़ना है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है, उनसे उनके साथ कोई रिलेटेड पर्सनैलिटी है या उसकी कोई फेमस पेंटिंग है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद डांसेस, जैसे हमारे पास कुछ क्लासिकल डांसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं उन उन डांसेस के, यानी जो उनके साथ एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज़ हैं उनका नाम। फिर म्यूज़िक के कुछ फेमस इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ पर्टिकुलर प्रोपोनेंट्स या घरानास जो म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड थे। ठीक, उसके बाद आपके ड्रामा या थिएटर उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जैसे हबीब तनवीर, आई थिंक विजय केलकर। इसी तरह से लिटरेचर में जब जो पास्ट में एंशिएंट या मिडिवल इंडिया में किंग्स हुआ करते थे, उनके कोर्ट में बहुत सारे लिटरेरी पर्सन्स होते थे, वो बहुत सारी बुक्स लिखते थे या बायोग्राफीज लिखते थे, वो सब। फिर पपेट्री है ना, जिसको फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कठपुतली, ये राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट पपेट्री, और किस स्टेट में कौन सी फेमस है, तो ऐसे मैच द फॉलोइंग के टाइप में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स डिफरेंट स्टेट्स के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें। जैसे आप एक घर बनाते हैं, घर में सबसे पहले आप एक प्लिंथ डालते हैं, इस प्लिंथ पे आप 4 पिलर्स आपने इंस्टॉल किए, ये 4 पिलर्स, और इन पिलर्स के दरमियान आप वॉल्स क्रिएट करते हैं। लाइक ये वॉल्स बन गए, ऐसे वॉल्स बने। अब वॉल्स यहाँ पे कंप्लीट हुए और ये हो गया, इसका रूफ बन गया ऊपर, समझो आपने अब इसका रूफ बना लिया ऐसे करके। अब रूफ के ऊपर टावर हम यूजुअली छत लगाते हैं, तो टेम्पल्स में ये छत इस तरह का हुआ करता था। नॉर्थ इंडिया में इस तरह कर्वीलिनियर हुआ करता था, इसको शिखर कहा जाता था। साउथ इंडिया में इस तरह का छत हुआ करता था, इसको हम ये पिरामिडल है, और इसको हम यहाँ पे विमान कहते थे। और जो यहाँ पे जहाँ पे कर्वीलिनियर शिखर ऊपर एपेक्स पे इस तरह का एक ऑक्टागोनल या सर्कुलर शेप का एक रिंग जैसा होता था, इसे हम अमालक कहते थे, अमालक, और इसको कैलिश कहते थे, KAILASH, कैलिश कहते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता था। ठीक, अब आपने ये बनाया कि सबसे पहले आपने प्लिंथ बनाया, उसके बाद पिलर्स के बाद वॉल्स के ऊपर आप देखेंगे रूफ के ऊपर देखेंगे ये वाला टावर, और ऐसे करके। अब एक टेम्पल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते थे। एक कंपोनेंट इसमें होता था, जैसे आप इंटर किए, सबसे पहले होता था असेंबली हॉल, उसको मंडप कहा जाता था। ठीक, एंट्रेंस, जैसे ये गेटवे है, यहाँ पे आप इसका एंट्रेंस है, तो यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स हुआ करते थे। ठीक, फिर इसके बाद हॉल आता था, जिसको हम असेंबली हॉल कहते थे या मंडप कहते थे। उसके बाद मेन वो रूम आता था जहाँ पे गॉड की इमेज या उनका आइडल रखा जाता था, उसको गर्भगृह कहते थे। उसके बाद टावर, नॉर्थ इंडिया में शिखर जो मैंने बताया कर्वीलिनियर, और साउथ इंडिया में मैंने कहा पिरामिडल होता था। ठीक, अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टेम्पल्स में ये डिफरेंस होता था। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स एज इट इज़ ओपन स्पेसेस में होते थे, लेकिन साउथ इंडिया में जो टेम्पल हुआ करता था उसके आसपास चारों तरफ वॉल होती थी, और इस वॉल की इस जगह पे एक बहुत बड़ा गेटवे बना होता था, जिस गेटवे को गोपुरम कहते थे। ठीक, और ये हुआ नॉर्थ इंडिया में नगारा स्टाइल, साउथ इंडिया में वेसार स्टाइल। अब वेसार स्टाइल जो था, ये ब्लेंड था दोनों का, नॉर्थ इंडियन स्टाइल का भी और साउथ इंडियन स्टाइल का भी। यानी नॉर्थ इंडिया के नगारा के कुछ फीचर्स थे, और साउथ इंडिया के द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स इसमें हुआ करते थे। तो ये इस तरह का हुआ करता था, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ये हुआ। फिर ये थोड़ा ऐसे, न पूरा कर्वीलिनियर न पूरा पिरामिडल, और ऐसे करके ये टेम्पल हुआ करते थे। आप देखिए, अच्छा उसके बाद आप देखोगे जो टेम्पल्स बनते थे वो थोड़े रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनते थे। जैसे कहीं पे किसी ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा हो, तो पहले हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर मिट्टी से फिलअप करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो टेम्पल देखोगे वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनते थे। उस रेज्ड प्लेटफॉर्म को जगती कहा जाता था, JAGATHI, जगती। मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये। और टेम्पल यूजुअली क्या हुआ करते थे, एक मेन टेम्पल हुआ करता था, उसके आसपास 4 टेम्पल्स हुआ करते थे, इनको सब्सिडरी श्राइन्स कहते थे। ये मेन टेम्पल है, और इसका फॉर्म कुछ इस तरह से होता था। यहाँ पे मेन टेम्पल, यहाँ पे इसका एक एंड, यहाँ पे एक एंड, यहाँ पे एक एंड, और इस शेप को क्रूसीफाइड शेप कहते हैं।
क्या कहते हैं, क्रूसीफाइड, मतलब क्रूसीफाइड शेप जहाँ पे वो मतलब जो इनका क्रिश्चियंस का सिंबल है ना, जहाँ पे प्रॉफिट जेसस पीस बी अपॉन हिम, जैसे उनका दिखाया गया है कि उनको यहाँ पे सूली पे लटकाया गया था, तो ये उसी पैटर्न का है। अब अभी इनको मतलब इसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, दिस क्रूसीफाइड फॉर्म टेम्पल। अब मैंने जो कहा कि ये टेम्पल है, अब टेम्पल के डिफरेंट पार्ट्स आप देख लीजिए, ये अमालक है और ये कैलिश है, ठीक है। मंडप, अर्धमंडप मैंने बता दिया। जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, समझो ज़मीन यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ तक जो हाइट चढ़ा, समझो ये इतनी हाइट पे बना। जो रेज्ड प्लेटफॉर्म था इसको हम जगती कहते थे, क्या कहते थे, जगती। एक चीज़ है जंग होता है, ये टेम्पल का बेस है और ये इसका रूफ है, इसके दरमियान के वॉल को हम जंग कहते थे। गर्भगृह मतलब जहाँ पे आइडल रखा जाता है गॉड का। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर होता था, छज्जियाँ छप्र। ये देखो ये बाहर की तरफ निकला है। फॉर एग्जांपल आपकी विंडो ये है, विंडो से जो हम ऊपर प्रोजेक्शन बनाते हैं वो थोड़ा सा बाहर ऐसे करके इनफैक्ट इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करना, ये आपकी एक विंडो है, ठीक, और आप देखोगे ये थोड़ा सा आपने बाहर रखा, विंडो के बाहर जो ये प्रोजेक्शन है इसको आप छज्जियाँ छप्र कहते थे। अब मैं टेम्पल में जब आप एंटर करते थे क्या क्या चीज़ें आप पाते थे, सबसे पहले नंबर 1 ये एंट्रेंस से सबसे पहले मंडप से पहले जो आता है उसको अर्धमंडप कहते थे, ठीक। तो मंडप हुआ असेंबली हॉल, फिर अगर कोई इससे बड़ा हॉल आगे हो तो उसको महामंडप कहते थे। फिर एक मंडप और जहाँ पे गॉड की इमेज रखी जाती थी, आइडल रखा जाता, उनके दरमियान के पैसेज को जो रास्ता था उसको अंतराल कहते थे या वेस्टिब्यूल कहते थे। उसके बाद देखोगे गर्भगृह के आसपास लोग घूमते हैं, मतलब ये ओपन होता है ये स्पेस, यहाँ पे लोग मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, प्रदक्षिणा पथ भी इसको कहा जाता है, जहाँ पे लोग मतलब उसके आसपास घूमते हैं, ठीक, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। फिर ट्रांसेप्ट्स, ऐसे कुछ आउटर जैसी प्रोजेक्शंस हुआ करती थी। उसके बाद जो मैंने बताया रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म इसको जगती कहते हैं। नंबर 9 सब्सिडरी श्राइन्स, तो जहाँ पे 5 श्राइन्स होंगी, यानी ये एक मेन श्राइन है और एक श्राइन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल हुए 5। इस स्टाइल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पंचयातन स्टाइल। अब जो साउथ इंडिया था वहाँ पे मैंने कहा आपको बाहर, टेम्पल के बाहर क्या हुआ करते थे, बहुत बड़े गेटवेज, वो गेटवेज इस तरह के हुआ करते थे, इनको गोपुरम्स कहते थे। ये अपने बेस्ट फेज में, यानी गोपुरम्स का पीक जो था वो अचीव हुआ चोला पीरियड में, ठीक। अब जब मैंने कहा था जैसे ही आप टेम्पल में एंटर हुए, दरवाजे पे आपको कुछ स्कल्पचर्स बने हुए मिलेंगे, ठीक, जैसे समझो ये दरवाज़ा था और यहाँ पे कुछ स्कल्पचर दरवाजे के बाहर। साउथ इंडिया में इनको दवारा पालास कहा जाता था, क्या कहा जाता था, दवारा पालास, ये भी साउथ इंडियन इमेज है। नॉर्थ इंडिया में दो इमेज हुआ करती थी, एक मिथुनास एक कपल है, ठीक है, और दूसरा रिवर गॉडेस गंगा की रिवर गॉडेस गंगा का स्कल्पचर हुआ करता था उसके बाहर, राइट। ये वेसार स्टाइल है, ना बिल्कुल वेसार स्टाइल, ना बिल्कुल कर्वीलिनियर, ना बिल्कुल पैरामिडल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ना बिल्कुल ऐसा टेम्पल आर्किटेक्चर, ना बिल्कुल ऐसा टेम्पल आर्किटेक्चर, बल्कि ये इन दोनों का मिक्स था। आधे फीचर्स इसको वेसार स्टाइल कहते थे। अच्छा, जो नॉर्थ इंडिया में कुछ टेम्पल्स थे, खास करके जो खजुराहो टेम्पल वगैरह थे, वहाँ पे जो अंदर टेम्पल के अंदर जब आप जाओगे आपको प्लेन सीलिंग्स नहीं मिलती थी, थोड़ा इस तरह का बैंड ऐसे आपको मिलेगा। जब आप अंदर जाओगे इस तरह की सीलिंग्स आपको मिलेंगी, ये देख रहे हो आप, और ये एक तो ऐसे, और फिर ये थोड़ा आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको ऐसे समझो आप कोई टब आपने रखा उल्टा करके, आप उसके नीचे से जा रहे हो तो आपको जो अंदर से जो उसका इंटीरियर दिखेगा उसी को हम वॉल्टेड रूफ कहते हैं, ठीक। अब हम इस टेम्पल आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नागरा स्टाइल जो था, नॉर्थ इंडिया का स्टाइल था, ठीक। इसके 3 रीजन्स में ये पाया जाता था, जैसे उड़ीसा, खजुराहो, गुजरात एंड राजस्थान। खजुराहो मीन्स मध्य प्रदेश। उड़ीसा में जो स्टाइल होता था उसको गंग स्टाइल कहते थे, खजुराहो में जो उसको चंदेला स्टाइल, गुजरात एंड राजस्थान में जो सोलंकी स्टाइल। खजुराहो में याद रखना, खजुराहो जो टेम्पल है ये इरोटिक
पिक्चर्स के लिए बड़ा मशहूर है, ठीक है, इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए बड़ा मशहूर है। टेम्पल टाइप यानी टेम्पल ये बन रहा है, टेम्पल स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, मतलब जो उसका प्लिंथ या बेस होगी वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हुआ करता था। ग्राउंड प्लान, जब आप 5, मैंने कहा था ये 5 टेम्पल्स हुआ करते थे, ठीक, 5 टेम्पल है, ये मेन टेम्पल है, ये एक टेम्पल, ये 2, ये इसका जो शेप बनता था क्रूसीफॉर्म बनता था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके अलावा पंचयातन स्टाइल, चूँकि 5 टेम्पल है। फिर मैंने शिखर का कि कर्वीलीनियर जो ऊपर छत जैसा होता है, उसके ऊपर अमालक कैलिश मैंने दिखाया। छपरा मैंने आपको बताया वॉल और जंग। छपरा मैंने आपको बताया जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन होती है, और जंग मैंने बताया जो वॉल होती है, ठीक। इन जनरल सिंगल टेम्पल होता था। ये जो बाकी जो 4 टेम्पल्स, ये सब्सिडियरी श्राइन्स होती थी, ये मेन श्राइन नहीं होती थी। एक जगह पे एक प्लॉट में सिर्फ एक मेन टेम्पल हुआ करता था। फिर इन टेम्पल्स पे स्कल्पचर बनते थे। स्कल्पचर कभी म्यूजिशियंस के, एक्टर्स यानी हीरो जिनको वो हीरो मानते थे, नायक्स, डांसर्स के, कुछ इरोटिक स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, खजुराहो और कोनारक टेम्पल में। सरपेंट्स यानी मतलब जिनको हम सांप वाम, गॉड एंड गॉडेसेस के, चैरियट के, ये सब स्कल्पचर वहाँ पे टेम्पल की दीवारों पे बने हुए आपको मिलेंगे। टेम्पल के बहुत सारे मैंने कहा हिस्से होते हैं, जैसे गर्भगृह, गर्भगृह हुआ सेंटम सेंटोरम, जहाँ पे आप गॉड की इमेज को रखते हो। मंडप मीन्स जो आपका मेन हॉल होता है। अर्धमंडप यानी जो मंडप यानी एंट्रेंस से आप घुसे, सबसे पहले अर्धमंडप, मंडप, उसके बाद आएगा मंडप, उसके बाद अगर कोई बड़ा हॉल हुआ तो महामंडप, उसके बाद वेस्टिब्यूल या अंतराल, मैंने कहा था ये मंडप को गर्भगृह के साथ जोड़ता है, ठीक। अब देखो साउथ इंडिया में टेम्पल कम्प्लेक्स के अंदर एक वाटर टैंक हुआ करता था, राइट, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये एब्सेंट है। पिलर्स साउथ इंडिया में भी बनते थे, नॉर्थ इंडिया में भी पिलर्स बनते थे। तो अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल या इन जनरल टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जिन बुक्स में लिखा गया है, उन बुक्स की कलेक्शन को कहा जाता है शिल्प शास्त्र। ये 3 तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं। नागरा नॉर्थ इंडिया वाला, द्रविड़ा साउथ इंडिया वाला, वैसार ये आपका इसके कृष्णा गोदावरी रीजन वाले में, विंध्यास और कृष्णा के दरमियान के रीजन, ये विंध्यास एंड कृष्णा के दरमियान वाले रीजन के टेम्पल आर्किटेक्चर को आप वैसार स्टाइल कहते हो, ठीक। फिर मैंने कहा उड़ीसा स्कूल, गंग स्कूल, खजुराहो, चंदेला स्कूल, सोलंकी स्कूल, मारू। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो में। अब द्रविड़ इन साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने कहा जो इसका टावर हुआ करता था उसको विमान कहते थे, वो मेन श्राइन पे होता था, ठीक। क्राउनिंग एलिमेंट आप देखिए, नॉर्थ इंडिया में जब आप टेम्पल बना रहे थे आप इस तरह का वो कर्वीलीनियर शिखर बनते थे, और यहाँ पे अमालक और यहाँ पे कैलिश। अब साउथ इंडिया में आप ऐसे बना रहे हो, ठीक, ये हुआ विमान। क्राउनिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या होता था, अमालक, और ये क्या है, कैलिश। यहाँ पे क्राउनिंग एलिमेंट जो है इस तरह का ऑक्टागनल सा होता था, ऑक्टागनल। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ, समझो ये लास्ट वाला टायर है ये, ठीक। अब इसके ऊपर जो क्राउनिंग एलिमेंट होता था वो इस तरह ऑक्टागनल सा होता था, यहाँ पे ऑक्टागनल, मैंने सर्कुलर बनाया, ऑक्टागनल हुआ करता था, इसको यहाँ पे ये शिखर कहते थे, समझ आए। साउथ नॉर्थ इंडिया में शिखर इस पूरे कर्विलीनियर स्ट्रक्चर को कहते थे। यहाँ जो ऊपर क्राउनिंग एलिमेंट होता था जो ऑक्टागनल शेप का होता था उसे ये शिखर कहते थे, ठीक। उसके ऊपर कैलिश आ गया वापस, तो ये हो गया ये वाला। इसके बाद आप देखोगे पिलर्ड वाल, यानी यहाँ पे मतलब पिलर्स और उसके बाद वॉल्स बनाई जाती थी। साउथ इंडिया में मैंने कहा टेम्पल टैंक होता था। साउथ इंडियन टेम्पल्स में जैसा मैंने शुरू में कहा था ये वॉल्स के अंदर हुआ करते थे, और बाहर एक गेटवे हुआ करता था जिसको गोपुरम कहते थे। फिर जहाँ पे दरवाज़ा था टेम्पल का वहाँ पे कुछ ये स्कल्पचर बने होते थे, गंग या मिथुनास, ठीक। नॉर्थ इंडिया में, सॉरी, गंग या मिथुना नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में द्वारा पालास का हुआ करता था, ठीक। उसके बाद आप आ जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है ये डायनेस्टिकली डेवलप हुआ, मतलब पालवाज आए, उन्होंने अपना आर्किटेक्चर डेवलप किया, उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए, उसके बाद जो भी वहाँ पे डायनेस्टी आती थी वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करती थी, और जो वहाँ पे जो टेम्पल हुआ करता था ये दोनों सिग्निफिकेंस, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो है ही टेम्पल का, लेकिन ये साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस भी दिखाता था, क्योंकि हर रूलर अपने आप को इसके साथ एसोसिएट करवाता था, हर डायनेस्टी अपने आप को टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ एसोसिएट कर, जितना ग्रैंड टेम्पल होता था उतना मतलब उनके पावर को रिफ्लेक्ट करता था।
अब जैसे हमने नॉर्थ इंडिया में देखा टेम्पल का जो बेस हुआ करता था यूजुअली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हुआ करता था, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत सारे मतलब हुआ करते, इसको याद रखने के लिए स्कोर सॉरी, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, सर्कुलर, ऑक्टागोनल बेस हुआ करता था। अगर कुछ एग्जाम्पल्स याद रखें, गंगाई कोंडा चोलापुरम बाय राजेंद्र फर्स्ट, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर तमिलनाडु। मैं बहुत सारे टेम्पल्स बताऊंगा और किसके दौर में कौन सा टेम्पल बना वो इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन जनरल अगर आपको नागरा और द्रविड़ा के बारे में डिफरेंस जानने होंगे, अभी मैंने कहा कि ये वॉल्स के अंदर था, यहाँ पे कोई वॉल्स नहीं थे, यहाँ पे गेटवेज हुआ करते थे, यहाँ पे नहीं हुआ करते, यहाँ पे गेटवेज को गोपुरम कहते थे, यहाँ पे टेम्पल के ऊपर टावर उसको विमान कहते थे, यहाँ पे शिखर कहते थे, और यहाँ पे शिखर किसको कहते थे, क्राउनिंग एलिमेंट को, है ना, वहाँ पे अमालक कहते थे, यहाँ पे उसको शिखर कहते थे, राइट। तो यहाँ पे द्वारापालास की इमेज हुआ करती थी, यहाँ पे दो गॉडेस, यहाँ पे दो इमेज हुआ करती थी, एक मिथुनास एक कपल है और दूसरा रिवर गॉडेस गंगा की इमेज हुआ करती थी। यहाँ पे देखोगे टेम्पल में टैंक प्रेजेंट, टेम्पल कॉम्प्लेक्स में टैंक हुआ करता था, यहाँ एब्सेंट हुआ करता था। यहाँ पे रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस था, यहाँ खाली रिलीजियस सिग्निफिकेंस था। ये रिलेटिवली परमानेंटली इस्टेब्लिश जो तब बने वो आज भी हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे टेम्पल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हुए, उनके रूइंस रहे। वजह यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेजन हुए और जो भी इन्वेडर्स आते थे वो टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय करते थे। यहाँ पे देखोगे साउथ इंडिया में स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेम्पल फॉर स्पेसिफिक डीटी, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे किसी भी टेम्पल में कोई भी डीटी मतलब उसको रख सकते थे। पंचयातन स्टाइल दोनों जगह पे प्रेजेंट था, यानी एक मेन श्राइन उसके साथ 4 सब्सिडरी श्राइन जो मैंने अभी तक आपको बताई। अब आप विसार स्टाइल आओ। विसार स्टाइल मैंने कहा कृष्ण विंध्यास, और विसार स्टाइल जो था आपका कहाँ पे था, विसार स्टाइल विंध्यास एंड कृष्णा रिवर के दरमियान था, राइट। अब इसके साथ के साथ जो डायनेस्टीज, विसार के साथ जो डायनेस्टीज एसोसिएटेड है, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास एंड होयसालास, ये 3 डायनेस्टीज विसार स्टाइल के साथ एसोसिएटेड है। और ये कहाँ पे हुआ करता था, साउथ इंडिया में, कर्नाटक वाले 7th-8th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ। इसमें मैंने कहा दोनों के फीचर्स थे और जो कंपोनेंट्स वही होंगे, एक विमान होगा, मंडप होगा, अंतराल होगा, शिखर होगा। अच्छा याद रखना, जैसे नॉर्थ इंडिया में ये समझो आपका मंडप है और यहाँ पे गर्भगृह है, ठीक है, पास पास हुआ करते थे, लेकिन जो स्पेस होती थी ये ऊपर कवर्ड होती थी, यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता मतलब ऊपर से छत होता था। लेकिन यहाँ पे चालुक्यन स्टाइल्स में ये एम्बुलेटर पैसेज टू ओपन हुआ करती थी, ठीक। अच्छा, तो मैंने कहा वहाँ पे भी आप देखोगे वॉल्स के ऊपर स्कल्पचर हुआ करते थे, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे इलोबरेट हुआ करते थे। और जो स्कल्पचर में फीचर्स होंगे वो दोनों होंगे, नॉर्थ इंडियन स्टाइल के भी, साउथ इंडियन स्टाइल के भी। इंट्रिकेट कार्विंग ऑन पिलर्स, सीलिंग्स, डोर प्लेन्स। इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर आप याद रखोगे, विरूपाक्ष टेम्पल, पट्टादकल रामेश्वरम केव टेम्पल एट इलोरा, डोडा बसप्पा टेम्पल एट दम्बल। अगर कुछ एग्जांपल ये मैं आपको बताऊंगा किसके दौर में क्या बना, जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन।